अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज आपके लिए दो तरह की टमाटर की चटनी बनाएंगे। बहुत आसानी से रेडी हो जाती हैं। इनको आप बना के फ्रिज में रख लें और समोसों के साथ, कबाबों के साथ और कोई भी एपिटाइजर ऐसा जो आप बना रहे हैं उनके साथ सर्व करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे मैंने लिए 2 टमाटर और इनको आप चाहें तो बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसे रोस्ट करूंगी और सॉफ्ट जब हो जाएंगे तो इनका छिलका उतार दूंगी। तो इसको ये देखें, मैंने इसमें पैन में कोई भी ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला है। बस इनको आप मीडियम हीट पे रख के इनको चारों तरफ घुमाते जाएं ऐसे, तो ये सॉफ्ट होते जाएंगे और इनका छिलका हम उतार लेंगे। सो आप ये देखें, इसको हल्का हल्का घुमाते जाएँ और इसको टाइम लगेगा सॉफ्ट होने में। 2-3 मिनट के बाद इसको आप 1-1 मिनट के बाद हिलाते जाएं। ये देखें थोड़ी थोड़ी स्किन उतरने लगी, तो हम इसको उस वक्त तक करेंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। चलें, आप देखें कि इसका ये करने का मकसद ये है कि एक रोस्टेड स्मेल आ जाती है। आप इनको सिंपली बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉयल में वो इसका ये फ्लेवर नहीं आएगा जो इसका स्किन बर्न होने का है। तो स्किन इसकी ऑलरेडी उतर रही है, इस तरह खुद ब खुद से उतरती जा रही है, साथ साथ लगते हुए ये उतरती जा रही है। बस थोड़ी सी और वेट करूँगी। ये देखें स्किन इसकी उतरती जा रही है बिल्कुल खुद ब खुद। तो इसको थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे और फिर इसको बंद करेंगे। लेकिन ये देखें कि इसकी स्मेल ऑलरेडी आ रही है जैसे बारबेक्यू किए हुए हैं, जैसे आपने कोयले पे बनाया हुआ है। तो इसका मकसद ये है, अदरवाइज़ आप जस्ट सिंपली ग्राइंड करें और कर दें ऐसे। तो अब मैं ये देखें सॉफ्ट हो गया है, सारी स्किन उतर रही है। इससे पहले कि ये जलने शुरू हो जाए मैं इसे अब बंद कर दूँ। चलें, अब इसे आप निकाल लें किसी भी प्लेट में। निकालने के बाद इनको थोड़ा सा ठंडा होने दें, वरना आपका हाथ जलेगा। तो जो उतर रहा है आराम से आप उतारते जाएं इस तरह से। बहुत आराम से उतर रहा है क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया था। आप इन्हें रफली चॉप कर लें इस तरह से। ज़रूरत भी नहीं है चॉप करने की, ग्राइंडर में सीधा इसे डालने की ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह करने के लिए। साथ ही यहाँ पे मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं, उनको भी मोटा मोटा काट लूँगी। थोड़ा सा मेरे पास धनिया है, इसको भी ऐसे बीच में से रफ कर दूँगी। और 2 क्लोव्स हैं। अब आप लें अपना ग्राइंडर, चॉपर, जो भी आपने लेना है, उसमें मैं ये सब चीज़ें डालूंगी। 2 टमाटर हैं मेरे पास जो मैंने ब्राउन किए हुए थे, 2 लहसुन के जो हैं, 2 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया। और यहाँ पे मैंने जो है इमली जो है 1 टेबलस्पून जो थी उसको पानी में भिगोया हुआ है। ये तकरीबन आधा कप के करीब इसमें पानी है, तो इसको भी इसमें डालेंगे। तो जब आपका ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए तो इसमें आपने डालना है, यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और मिर्चें भी। 1/2 टीस्पून चिली पाउडर है मेरे पास, वो डाल रही हूँ इसमें। हाफ टीस्पून मेरे पास जीरा और धनिया पाउडर है, जिसको मैंने भून के ग्राइंड कर लिया था, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। हाफ टीस्पून जीरा और धनिया का पाउडर। चलें, देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है इसकी चटनियों की। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है भुने हुए ज़ीरे की और धनिए की, हर चीज़ की। अब आप अपने किसी भी खूबसूरत सी डिश में इसको निकालें सर्विंग के लिए। तो आप देखें कितनी खूबसूरत सी एक रेसिपी हमारी तैयार हो गई है उसकी चटनियों की। चटनियाँ जब आप देखें, मैंने इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया, इमली का पानी यूज़ किया। सिट्रस जब भी आप डालते हैं, नींबू और सिरका या इमली, तो इनसे शेल्फ लाइन बढ़ जाती है। तो आप इसको बना के फ्रिज में रखें और जब भी मेहमान आए या कोई स्नैक्स खा रहे हैं तो उसके साथ सर्व करें। चलें, अब हम ट्राई करते हैं अपनी दूसरी चटनी। चलें, अब हम बनाएंगे दूसरी रेसिपी हमारी। उसमें भी बहुत थोड़े से चाहते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे फिर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, ये तकरीबन लार्ज साइज के टमाटर हैं, तो इनको हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। चलें, हमने लिया है पॉट में डालें सिंपली पानी, और पानी में हम डालेंगे दोनों टमाटर ताकि ये उबल जाए। और इनकी जब ये सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। अब मैं इसमें 5 जो ये ड्राई चिलीज़ हैं लौंग वाली, ये डाल रही हूँ। आपके पास ये नहीं है लौंग, अगर गोल वाली हैं तो वो भी डाल सकते हैं, जितना आपको इसको वो रखना है, क्योंकि पेपर्स और सॉल्ट अपने टेस्ट के साथ, ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए, वरना ये बहुत हार्ड होती हैं, घुलती नहीं। चलिए, ये देखें कितनी अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। चारों तरफ इसको घुमाते जाएँ और ये बॉयल होता जाएगा। जैसे अब ये देखें आप, ये इसकी स्किन निकलनी शुरू हो गई है, फटनी शुरू हो गई है टमाटर ना। तो जैसे ये सॉफ्ट होंगे मैं इनको बंद करूँगी और फिर वापस आ। बस ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो रहे हैं। और ये देखें, ये दिखाना चाह रही थी मैं आपको
किस तरह ये फूलना शुरू हो गया। तो जैसे ये पूरा होगा मैं इसे ऑफ़ कर दूँगी। ये देखें सॉफ्ट हो रहा है। अब मुझे पता चल गया कि ये हो रहा है, थोड़ा सा ये वाला भी हो जाए तो मैं इसे ऑफ़ करके पानी ड्रेन कर दूँगी और छिलका उतार दूँगी। तो चलें देखें कि ये इनकी स्किन खुद ब खुद ही उतरनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसे ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ के साथ ही बल्कि मैं इनको निकाल देती हूँ। आपने क्या करना है, इनकी स्किन देखें कैसे आराम से उतर गई है। ये अभी गर्म है, बस इनको ऐसे उतार लें आराम से और इनको आप अपने डालें ग्राइंडर में। चलें इसी में मैं मिर्चें भी डाल रही हूँ जो हमने अभी बॉईल की थी इनके साथ, वो भी इसी में चली गई हैं। और साथ ही ये टमाटर चला गया। इसे दबा दें क्योंकि सॉफ्ट तो है, वो नीचे चला जाएगा और यह जब घूमेगा तो उसके अंदर चला जाएगा। अब इसमें मैं 3 लहसुन डाल रही हूँ। चलें अब इसको हम रख देंगे साइड पे और दूसरे स्टेप की तरफ चलें। अब हमने लिया स्टोव पे आप रखें कढ़ाई या पैन कुछ भी ऐसा, और उसको आप करें गरम करने के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, मेरे पास यहाँ पे है मस्टर्ड सीड, जिसे हम राई भी कहते हैं, ब्लैक वाली। इसको जैसे ये अगर ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो ये उछलती है, तो आप इसको जैसे ही ऑयल गर्म हो बंद करके फिर डालें ताकि ये बहुत ज़्यादा उछले ना। तो आप देखेंगे ये हल्की सी अब कड़कड़ाने लग गई है। तो मैं साथ ही इसके डाल दूँगी करी पत्ता, 7-8 करी पत्ते आप डाल दें। और मैंने स्टोव को कर दिया ऑफ। आप यकीन जाने करी पत्ते की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि दिल चाह रहा है कि वैसे ही चटनी खा लें, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने अपना ग्राइंड किया हुआ था टमाटर और लाल मिर्चों से, वो इसमें ये डाल के आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। तो आप देखें कि ये कितना अच्छा सा इसका कलर, खुशबुएँ इसकी सूंघें तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतनी जल्दी से ये चटनी बन जाती है। इसको अच्छी तरह से हम रिड्यूस करेंगे ताकि टमाटर का जो पानी है, देखें पानी मैंने इसमें भी यूज़ नहीं किया, तो जो पानी है रिड्यूस हो जाए ताकि शेल्फ लाइन जो है इन चीज़ों की बढ़ जाए। लास्ट में मैं इसमें डालूँगी ये लेमन है मेरे पास। इस टाइम पे आप अपना नमक और मिर्ची इसमें ज़रूर चेक करें। तो अगर आपको टमाटर की चटनी बहुत रेड चाहिए तो आप इसमें पेपरिका, कश्मीरी मिर्च जो होती है, या रेड कलर का एक ड्रॉप डाल दें तो कलर वैसा हो जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली चटनियों में आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, चटनी वैसे ही टेस्ट अच्छा करेगा। तो मैंने तो इसमें नहीं डाला, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। आप देखें कि इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब हमारी चटनी ऑलमोस्ट रेडी। चलें देखें आप कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये ड्राई करने का मकसद ही ये है कि आपकी जो है फ्रिज की लाइफ इसकी बढ़ जाए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिरका जब डालें तो उसी वक्त इसको ऑफ़ कर दें, क्योंकि जब सिरके में ज़्यादा पकेगा तो वो कड़वाहट आ जाती है। तो देखें ये मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। इसे मैं करती हूँ ऑफ। अब चलें देखें चटनी माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब आप इसे डालें अपने सर्विंग बोल में या जिसमें भी आपको रखनी है चटनी को। चलें जी, ये देखें कितनी खूबसूरत सी चटनियाँ रेडी हो गई हैं आपकी। और बस आप इनको किसी भी चीज़ के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, पराठे के साथ, मैं इसको टेस्ट करूँगी पराठे के साथ। तो चलें अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। मैंने तो अभी फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फ्रोज़न पराठे को गर्म किया है और इससे करते हैं हम अपना टेस्ट। तो पहले मुझे पता है जैद को ये करी पत्ते वाली पसंद आएगी। आज है जैद टेस्ट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी ज़बरदस्त जो इमली की खटास है, टमाटर की, और जो नमक और सब कुछ मिलके लहसुन की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ बनी है। आप जाके इनको फ्रेश चटनियों को एंजॉय करें, फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।